ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। दुख कैसे दूर करें, अंक 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग गत अंक में सुंदर कांड में वर्णित माता सीता के दुखों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और संकट मोचक अंजनी लाल श्री हनुमान जी की भूमिका को समझेंगे। माता के दुखों को दूर करने के लिए बाबा ने क्या क्या किया, उस निर्मल यश का गायन करेंगे। आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हरसी सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि संजन जानी। ब्रहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। जब सुग्रीव महाराज सीता माता की खोज करने के लिए सभी वानरों को विदा कर रहे थे, तो सभी वानर एक एक कर आज्ञा मांगकर श्री राम जी को प्रणाम कर चलने लगे। उन वानरों की टोली में आखिर में सबसे बाद में हनुमान जी ने आकर सिर झुकाया और प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्हें स्नेह भरे नयनों से देखा। परसा शीस सरोरुह पानी, अपने कमल समान हाथों से स्पर्श किया और अपने हाथ की अंगूठी देते हुए कहा, हे हनुमान, बहुत प्रकार से सीता को समझाना, मेरा बल तथा विरह कहकर शीघ्र लौट आना। इस गौरव को पाकर निश्चित रूप से हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा होगा और कृपा निधान को हृदय में रखकर चल पड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमंत यात्रा की शुरुआत यहीं से की। यह कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई युक्ति नहीं बताई गई है। प्रभु ने हनुमान जी को सिर्फ 3 बातें करने को कही। सीता को समझाना, मेरे बल का आश्वासन देना, मेरे विरह के बारे में कहना और शीघ्र ही लौट आना। और यही रामकाज था। आप कथा जानते हैं, हनुमान जी आदेश पाकर सीता माता की खोज में लग जाते हैं, समुद्र पार करते हैं। इस क्रम में 3 समस्याएं आती हैं। मैनाक का विश्राम करने का आग्रह, यह प्रेम मूलक समस्या थी और इस प्रेम मूलक समस्या को विवेकवान हनुमान जी ने तिरस्कार नहीं किया इस प्रेम का, बल्कि प्रणाम करके आगे बढ़ गए। दूसरी समस्या सुरसा के रूप में आती है। हनुमान जी बुद्धि से अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर आकार प्रकार बढ़ाते हैं, घटाते हैं और यहां से भी निकल जाते हैं। तीसरी समस्या समुद्र की राक्षसी है, जो आकाश में उड़ते हुए जीवों की छाया को पकड़ लेती थी और पानी में गिरने के लिए विवश कर देती थी, फिर अपना ग्रास बनाती थी, खा जाती थी। हनुमान जी यहाँ बल का प्रयोग करते हैं और राक्षसी को मारकर समुद्र पार कर जाते हैं। तो विवेक का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया और बल। तो बल, बुद्धि, विवेक तीनों का आश्रय लेकर लंका जी पहुंचते हैं। लंकनी से भेंट होती है, उस पर प्रहार करते हैं, विभीषण जी का घर ढूंढ निकालते हैं
उनसे मित्रता होती है और उनको राम भक्त बनाते हैं। अब विचित्रता देखिए, विभीषण जी अब तक प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं किए हैं और हनुमान जी अब तक सीता माता के, यानी दोनों अपूर्ण हैं। एक ने अब तक जगत पिता नहीं देखा और दूसरे जगत माता, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बात आप ध्यान दें, यहां जब भी प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो वे अकेले नहीं आते। शिव दुर्गा, राम सीता, कृष्ण राधा, क्यों? क्या आपने सोचा है कि यह पुरुष और प्रकृति का सम्मिश्रण क्यों करना पड़ता है? संतों का मानना है कि शुद्ध ब्रह्म अवतरित हो ही नहीं सकता। जैसे सोने का गहना तभी बनता है जब उसमें कुछ मिलावट की जाए, तो शुद्ध ब्रह्म हम पचा ही नहीं पाएंगे। तो ब्रह्म को अवतरण के समय माया का सहारा लेना पड़ता है। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी राम जी और लक्ष्मण जी के बीच सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया। तो विभीषण जी की मदद से हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। बाबा ने एक सुंदर संकेत यहां भी दिया, करी सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी जब विभीषण जी से मिलते हैं तो विप्र रूप धरी बचन सुहाए, विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में मिलते हैं। पर जब माता के यहाँ आए तो करी सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, यानी अपने मूल रूप वानर रूप में पहुंचते हैं। देखिए, भाव स्पष्ट है, जगत में आप विविध रूप धर सकते हैं, पर माता के सामने तो निज रूप में आना ही पड़ेगा। और हनुमान जी यही करते हैं। अशोक वाटिका में माता विरह में दुखी बैठी थी, कृष्ण तनुशीष जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। और माता की नजरें झुकी थी। हनुमान जी ऊपर पेड़ की शाखा पर, तरु पल्लवय महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। बाबा सोच में डूब गए और यह सुंदर कांड की सुंदरता ही कही जाएगी कि बाबा यहां हर एक जगह विचार करके काम करते हैं, और जो कि उनके स्वभाव के विपरीत है। लंका प्रवेश करते हैं तो पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, वहां भी विचार करते हैं। जब विभीषण जी से मिलने जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपि लागा, तो तर्क वितर्क करते हैं मन में। तो हनुमान जी यहाँ विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सावधान है। दूसरी बात, अशोक वाटिका में ये आपका प्रश्न हो सकता है कि अशोक वाटिका में कायदे से तो हनुमान जी को सर्वप्रथम सीता माता का दर्शन कर उनको उनका प्रणाम करना था, परिचय देना था। सामान्य शिष्टाचार तो यही कहता है, पर बाबा तो पेड़ के ऊपर, माता नीचे, फिर तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों की ओट में छिपकर बाबा बैठ गए। अटपटा लगता है कि आपको खोजते हुए कोई आए और खुद ही आपके घर आकर छुप जाए। लेकिन संत इसकी व्याख्या करते हैं कि बाबा ने
निश्चय किया था कि पहले राम कथा कहूंगा, फिर प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। तो बाबा को तो राम कथा गानी थी। अब जो व्यास परंपरा है, वक्ता हमेशा ऊंचाई पर बैठता है। सो हनुमान जी ने अपना आसन खुद ही बना लिया। फिर एक प्रश्न कि भाई सब तो ठीक है, बाबा पर छिपकर क्यों बैठे हो? संत इसका समाधान करते हैं कि लंका में राम कथा तो छिपकर ही कही जा सकती है, क्योंकि सब जगह रावण का पहरा था। तो यह तो कुछ विनोद की बातें हुई। आगे जो कुछ घटा वो असहनीय था। रावण आता है, माता को कई प्रकार से भय दिखाता है। आप सभी जानते हैं। यह एक चीज गौर कीजिए कि अशोक वाटिका में हनुमान जी रावण से पहले विराजमान थे, छिपकर बैठे थे। तो यह एक संदेश है कि कोई भी समस्या के पूर्व ही प्रभु की कृपा पहुंच जाती है। हाँ, छिपी होती है, दिखाई नहीं देती है, और विश्वास के सहारे उसको उजागर करना पड़ता है। तो रावण माता को भय दिखाता है, 1 माह का समय दिखा देता है कि सेवा में तुम आ जाओ, नहीं तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। और रावण इस तरह धमका के जब चला जाता है तो माता, दुखी माता त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं कि वे शरीर त्याग करना चाह रही हैं। अब ये सोचिए कितना कठिन समय रहा होगा वह क्षण कि माता इस असह्य दुख में हैं और मरने की सोच रही हैं, और हनुमान प्रभु को इससे उनको निकालना था। और बाबा ने बड़ी बुद्धिमता से पहले राम मुद्रिका यानी अंगूठी माता के सामने गिरा दी। माता कुछ क्षण पहले त्रिजटा से तथा अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी थी, तो उन्हें लगा कि अशोक वृक्ष ने अंगार दे दिया और उठा लेती हैं राम मुद्रिका। लेकिन यह क्या, मौत के साधन की जगह जीवन का साधन मिल जाता है। और इस सुख का वर्णन कौन कर सकता है? अंगूठी पाकर सीता माता उहापोह में पड़ जाती हैं कि यह सत्य है या कोई मायावी की माया। और उधर बाबा बिना विलंब किए राम कथा शुरू कर देते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। और कथा से निश्चित तौर पर दुख भागता है। फिर कथावाचक अगर हनुमान जैसा भक्त हो तो क्या कहने। सीता जी कथा सुनने के बाद पूछती हैं, हे भाई, जो कथा कह रहा है, राम कथा गा रहा है, वह प्रकट क्यों नहीं होता? और हनुमान जी प्रकट होते हैं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी माता को भरोसा दिलाने में सफल हो जाते हैं कि वो रामदूत हैं, कोई मायावी राक्षस नहीं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि माता, यह अंगूठी तो मैंने ही लाया है, विदा करते समय प्रभु ने दिया था, तो अब आपको तो भरोसा हो जाना चाहिए था। सीता जी राम जी लक्ष्मण जी का समाचार पूछती हैं और अपनी व्यथा सुनाती हैं। अपने दुख को बताते रो पड़ती हैं और माता व्याकुल होकर पूछती हैं कि कोमल चित कृपालु रघुराई, कृपा के हेत कपि केहु हेत धरी निठुराई। हे कपि, उन्होंने निष्ठुरता क्यों ग्रहण की है, मेरी सुध क्यों नहीं लेते? यहाँ हनुमान जी बड़ा सुंदर और मनोभाव देखिए कि समझाते भी हैं और यह भी कोशिश करते हैं कि माता को कोई बात से ठेस न पहुंचे। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। अद्भुत वाणी देखिए इस राम भक्त का, इस रामदूत का, कि हे माता, हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, राम जी और लक्ष्मण जी कुशल से हैं
पर आपके दुख से दुखी हैं। आप कुछ अन्यथा मत सोचिएगा, लेकिन सत्य कहता हूं कि राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। तुमते प्रेम राम के दूना। अब ये सोचिए कि सीता माता को यह सुनकर कितना सुंदर लगा होगा। फिर आखिर में हनुमान जी राम जी का संदेश सुनाते हैं और राम जी के बल की चर्चा करते हैं। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण किसानु, जननी हृदय धीर धरु जो निशाचर जानू। माता को आश्वस्त करते हैं कि हे माता, राक्षसों का अंत सुनिश्चित है, उनको आप जला ही समझें। आखिर में माता एक और प्रश्न करती हैं कि भाई सब वानर तो तुम्हारे ही समान होंगे, छोटे छोटे, और राक्षस बलवान हैं, फिर राम जी कैसे जीत पाएंगे। हालांकि बाबा ने नहीं लिखा है, पर हनुमान जी ने सोचा जरूर होगा कि माता अभी भी पहचान नहीं रही हैं। कल लंका में कुछ शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, और यही मन में निश्चय किया होगा कि आप त्रिजटा से अग्नि मांग रही थी कुछ समय पहले, तो कल अग्नि ही अग्नि होगी। कोई ऐसा घर लंका में नहीं होगा जहां लपटें नहीं पहुंचेंगी। एक कवि ने लिखा था, बाप बुहारे नागरी बेटा ढहाए नगर कोट। पवन देवता रावण के यहाँ बंदी थे, बुहार लगाते थे, और रावण लंका उजाड़ने के लिए आज रावण की लंका उजाड़ने के लिए आज हनुमान जी तैयार बैठे थे। तो रामचरितमानस के अनुसार बाबा माता को अपना विशाल रूप दिखलाते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और माता के मन में अब कोई संदेह नहीं रह जाता। हनुमान जी माता की आज्ञा लेकर वाटिका में फल खाते हैं, बाग को उजाड़ते हैं, रावण के पुत्रों को यमपुरी पहुंचाते हैं, रावण दरबार में अपनी लीला दिखाते हैं, सोने की लंका को अग्नि के हवाले कर देते हैं, उसे खाक में मिला देते हैं, और फिर माता से प्रभु के लिए निशानी मांगकर और ढेरों आशीष पाकर लौटते हैं। संकट मोचक ने यह अपना सब काम कुशलता से संपन्न कर वापस समुद्र पार कर अपनी टुकड़ी अपने वानर दल में मिल जाते हैं। कवितावली में बड़ा ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने चित्र खींचा है। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगोल है। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगोल है। एक बुझे बार बार सिया समाचार कहे, पवन कुमार भो विगत श्रम सूल है। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल दे। तो अपने प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी को आया देख सभी वानर उनसे गले मिल रहे हैं। कोई चरण धूलि लेता है, कोई पूंछ चूमता है, कोई बार बार जानकी जी के बारे में समाचार पूछता है, और जिसे कहकर हनुमान जी की सारी थकावट व्यथा दूर हो रही है। आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका ध्यान एक सूक्ष्म बात की ओर ले जाना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने लंका को ही उलट पलट कर नहीं जा रहा, राम की कही हुई सारी बातें उलट पलट कर दी। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि राम जी ने 3 निर्देश उन्हें दिए थे, मेरे बल का स्मरण कराना, फिर विरहाकुल सीता को समझाना, फिर शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने तो पहले तो क्रम बिगाड़ दिया, क्योंकि वे कृष्ण सखा उद्धव नहीं थे कि वे वही करते जो कृष्ण कहे थे। माता की स्थिति देखकर पहले उस समय अगर वो बल का बखान करते तो भद्दा लगता, तो माता की स्थिति देख पहले विरह की अग्नि को राम कथा के माध्यम से शांत किया, बाद में बल की चर्चा की, और शीघ्र लौट आना तो बाबा ने अपना कार्यक्रम अंत में बदल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता ज़्यादा भयभीत हैं तो कुछ ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, और लंका से रावण दरबार की झांकी, लंका को जलाना इत्यादि घटनाएं ये राम निर्देशों के पालन में नहीं की गई। यह निजी स्वतंत्रता थी। पर हनुमान जी जानते थे कि माता के पास है,
माँ के आंचल में बच्चा नहीं बहकेगा तो कहाँ बहकेगा। संत भी कहते हैं कि माँ उच्चारण करने से मुख खुल जाता है और बाप कहने से मुख बंद हो जाता है। इसलिए आप देखें कि बाप के यहाँ वंदिश होती है, माँ के यहाँ स्वतंत्रता। तो अब मुझे आज आज्ञा दें। इतना बड़ा विषय हनुमत प्रसंग सुंदरकांड का, और वो भी 20 मिनट में कह जाना दुस्साहस से कम नहीं है। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कभी अलग से इस विषय पर हम लोग 10-15 अंकों की एक कथा यात्रा शुरू करेंगे।